हेलो जी, सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे ब्लॉग में। तो सभी को आज है धुलंडी, तो धुलंडी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इधर हम बना रहे हैं सोट। हम आ गए हैं अपनी किचन में, तो सोट बना रहे हैं। हमने इमली भिगो रखी है और वो भिगोने में जो पानी था, ये हमने चटनी बनाई है हरे धनिए की, पुदीने की, हरी मिर्ची की। और भिगोने में पानी उबल रहा था, हमने इमली भिगो के रख रखी थी। तो इमली भिगो के रख रखी थी, तो इमली की बनाएंगे हम सोट। तो इधर हमने आलू उबाल के रख रखे हैं, अब इन्हें हम छीलेंगे। तो उबाल के रख लिए हैं, अब इन्हें हम छीलेंगे। अब हम बैठ गए हैं इन आलूओं को छीलने के लिए। तो उधर बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही थी, तो इसलिए मैंने गेट बंद कर दिया है। तो आलू कुकर भर के रख लिए हैं, ठंडे हो गए हैं। अब मैं इनको बैठ कर छीलूँगी, क्योंकि खड़े खड़े रसोई में पैर दर्द करने लगते हैं। मेरी दीदी भी काम कर रही हैं रसोई में, वो बना रही हैं आज दही बड़े, सोंठ वगैरह सब वही बना रही हैं। ज़्यादातर जब फेस्टिवल होता है तो वही बनाती हैं, मैं तो सिर्फ हेल्प करती हूँ उनकी, थोड़ी बहुत जो भी होती है। तो मेरी दीदी बना रही है, मैं आलू छील रही हूँ। तो धीरे धीरे करके ऐसे ही हम अपने कार्य को करेंगे आज। तो अभी आलू ठंडे हो गए हैं, अब मैं इनको छीलती हूँ। तो इधर फिर मैं आ गई हूँ किचन में, आलू छील के लेके आई हूँ। इधर मेरी दीदी बना रही थी सोट। तो सोट में दीदी ने पानी उबाल लिया था, इसमें 1 किलो गुड़ डाला था और इसमें डाली है दीदी ने लाल मिर्ची, काला नमक। और जो इमली रात में दीदी ने गर्म पानी में भिगो के रख रखी थी, वो इमली छान के अच्छे से उनका मतलब पानी निकाल के वो इसके अंदर डाल दिया है दीदी ने। काला नमक डाला है, ये किशमिश डाली है दीदी ने। अब इसको खदका लेंगी, इसको ये बना रही हैं सोट। इधर बना रही हैं दही बड़ों के लिए मसाला, जो दही बड़ों पे डाल के खाते हैं। दीदी ने लाल मिर्ची ली है, जीरा तवे पे भुना है, ईंख है, वो हींग है, और इसके अंदर काला नमक। ऐसे मिक्सी में डाल के पीसेंगी, मिक्सी में छोटे जार में डाल के पीसेंगी, तो ये तैयार हो जाएगा हमारा दही बड़ों के ऊपर डालने वाला मसाला, जो कि मेरी दीदी बना रही हैं। सिर्फ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो आप लोग भी बनाना इसी तरीके से जैसे मेरी दीदी ने बनाया है। मैं तो बस जो मेरे वैसा काम होता है वो करती हूँ। इधर दीदी ने सोट भी बना के तैयार कर दी है, इसमें सब कुछ डाल दिया दीदी ने, काला नमक, मिर्ची और गुड़, इमली का पानी, सब कुछ डाल दिया है। इधर हमारी सोट बन गई है। तो इधर मेरी दीदी ने जो दाल थी वो मैंने पीस दी थी, मेरी दीदी ने हाथ से अच्छे से फेंट के। और इसके अब दीदी बना रही हैं दही बड़े। तो गोल गोल दही बड़े बना रही हैं मेरी दीदी। तो देखो कढ़ाई में डालेंगी, कुछ बना लिए हैं दीदी ने, कुछ दीदी बना रही हैं। और मेरी दीदी बनाती हैं फेस्टिवल जब भी होते हैं तो वही बनाती हैं ज़्यादातर खाना जो भी बनता है। तो उन्होंने बनाए हैं, देखो दही बड़े बनाए हैं। अभी तेल गरम हो रहा है, कुछ उतार लिए हैं और अभी दोबारा डालेंगी दीदी। तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तो डाल देंगे इसके अंदर कढ़ाई में। तो देखो ये डाल दिए हैं दीदी ने दही बड़े, गोल गोल बन रहे हैं हमारे घर। तो जिसे जिसे खाने हो दही बड़े आ जाओ, मेरी दीदी तो इस तरीके से बनाती हैं दही बड़े। तो आप लोग भी देखना और अपने घर में बनाना। कोई भी फेस्टिवल हो, जब मन करे, ज़रूरी नहीं है फेस्टिवल पर भी बनाओ। तो हमने तो अपनी दुल्हन किसी इस तरीके से बनाई कुछ। तो देखो ये बहुत सारे रखे हुए हैं हमारे दही बड़े। अब दीदी ने गर्म पानी करके उसमें भिगोएंगी। उधर मैंने आलू छील के रख दिया, उधर मेरा दूध गर्म हो गया है। और ये बन गए हैं कुछ दही बड़े। इन्हें गर्म पानी में डालेंगी, गर्म पानी में डाल के निचोड़ के फिर दही में डालेंगी। दही को मैं बेल दूँगी, मतलब बिलो लूँगी अच्छे से। फिर बनाए हमने ब्रेड पकोड़े। तो हमें ब्रेड पकोड़े बनाने, तो दीदी ने भी तैयार करके ब्रेड के अंदर आलू भर के, पिट्ठी भर के रख लिए थे। और अब उधर की तरफ दीदी उनको फ्राई कर रही हैं। इधर मेरी चाय भी बन गई थी। अब देखो ब्रेड पकोड़े बना रही हैं दीदी, काट रही हैं उनको, जैसे भी शेप में काटने हैं इस तरीके से ही उनको काट के फिर बनाएंगी बेसन में लपेट के। तो आप लोग भी इस तरीके से ही बनाना। भाई हमने तो ब्रेड पकोड़े बनाए, दही बड़े बनाए और खाए। आप लोग भी इस तरीके से ही बनाना अपने घर में, जो जिसको खाना हो। तो हमने क्या क्या बनाया आप लोगों को दिखाया अपने घर में आज, ब्रेड पकोड़े। और दीदी ने देखो एक ब्रेड में से 4 पीस कट कर दिया, फिर इन्हें बेसन में लपेट के फिर बनाएंगी। तो कैसी भी शेप दे के बना सकते हो आप ब्रेड पकोड़े, क्योंकि छोटे छोटे ये सही रहते हैं, बड़े बड़े कोई नहीं खा पाए तो इस तरीके से छोटे छोटे खा लें। तो इधर मेरी चाय भी बन गई है, अभी सीख जाएंगे तो हरी चटनी और सोट के साथ ब्रेड पकोड़े खाएंगे और चाय। तो हमने तो यही बनाया है आज अपने घर में, पकौड़ी ना बना के ब्रेड पकोड़े बनाए हैं। दीदी पलट रही हैं इनको, एक तरफ से सिक गए थे और एक तरफ से सेक रही हैं। तो ये हरी चटनी है।
देखो हमारे ब्रेड पकोड़े तो बन गए हैं। मुझे आ रही थी छींक, तो मैं छींक को रोकने की कोशिश कर रही थी। तो ये दही बड़े रखे हैं हमारे भिगोने में, दीदी ने पानी में निचोड़ के, और आपको दिखा दिए हैं। अब हम लेकर आ गए हैं अपना खाना, क्योंकि हमें लग रही है भूख। सब कुछ बन गया है। तो ये ब्रेड पकोड़े और हरी चटनी और सौंठ और चाय लेकर मैं आ गई हूँ कमरे में। तो कमरे में बैठ के खाऊँगी ब्रेड पकोड़े और सौंठ और चटनी के साथ, ग्रीन चटनी के साथ। तो जिसको भूख लग रही है आ जाओ और खा लो। तो हमने तो होली पर बनाए हैं ये सामान खाने का, दुल्हन पर। तो अब हम खा रहे हैं टेस्टी टेस्टी ब्रेड पकोड़े। तो आ जाओ जिसको भूख लग रही है। बहुत टेस्टी बने हैं हमारे ब्रेड पकोड़े। तो हम खाने बैठे थे ब्रेड पकोड़े चाय। तो फिर हमारे घर आई थी दीदी खेलने के लिए होली। ये दीदी कुछ बोल रही थी, जो कि मैंने बैकग्राउंड की आवाज़ थोड़ी सी हटा दी है। तो ये दीदी बैठी हुई हैं, इधर दूसरी दीदी बैठी हुई हैं, ये बैठी हुई हैं सब। तो दही बड़े बने थे। ये कह रही थी नहीं रिकॉर्ड नहीं कर रही है, वैसे ही झूठ बोल रही है। मैंने कहा नहीं दीदी वीडियो बना रही हूँ मैं। तो ये कुछ बोल रही थी। उधर सामने हमारी मंदिर की दीदी बैठी हुई हैं। तो सब बैठे हुए थे। हमने दही बड़े बनाए थे, पापड़ बनाए थे और ब्रेड पकोड़े बनाए थे। और दीदी होली खेलने के लिए आई थी। तो सब ने एक दूसरे को कलर लगाया और सब होली आई है होली खेलने में। तो मैं बहुत सिल्वर आ रहा मार तो आ गए। भैया जिसे चांदी चाहिए वो आ जाइयो, जिसे चांदी चाहिए दीदी से ले लियो। जिसे चांदी चाहिए इन वाली दीदी से ले लियो, उतार लियो। तो ये दीदी आई थी होली खेलने के लिए। तो हम सब खेले इनके साथ होली। कुछ कह रही थी, फिर मैंने तो हम सब खेले होली, डांस कर रहे थे, मस्ती करी हमने सब ने। दीदी ने कलर लगाया एक दूसरे को। अच्छा लगा जब कोई आता है होली खेलते हैं तो अच्छा लगता है। दीदी आई थी, इनके सबके साथ होली खेले। तो ये बच्चे खेले फिर होली। तो सामने ये ताऊ जी बैठे हुए हैं जो पहचान में नहीं आ रहे हैं। आज कलर लग रहा है इनको बहुत ज़्यादा। तो सब बच्चों ने कलर लगा रखा है, सब इधर उधर खेल रहे हैं। उधर सामने बच्चे खड़े थे, वो भी देखो रंग बिरंगे हो रखे हैं। इधर भी सामने बच्चे खड़े हुए थे, वो भी सब कलर में हो रहे हैं। तो सब होली खेल रहे हैं, सब अपने घर के बाहर खड़े हुए हैं। इधर सामने दीदी बैठी हुई थी और ये भैया बैठे हुए थे। तो सब ने कलर लगा रखा है। दीदी खड़ी हुई थी हमारी सामने, तो कह रही थी कि तू तो कलर लगाएगी नहीं, तू तो खेलेगी नहीं। तो दीदी अपने छज्जे से ही हाय कर रही थी। तो इन दीदी ने होली खेल रही थी तो खड़ी हुई थी अपने छज्जे पर। तो मैंने अपने देव ने तो होली खेली नहीं थी, तो मैंने थोड़ा सा कलर अपने से ही छुटा के अपने पति देव को लगा दिया था फेस पे, क्योंकि इन खेल नहीं रहे थे होली, ये खड़े हुए थे बिना कलर के। तो मैंने इनको कलर लगा दिया है थोड़ा सा। मैं अपने घर के नीचे आ गई हूँ। तो दीदी कलर लगा रही हैं एक दूसरे को। तो हमने एक दूसरे को कलर लगाया और इनके साथ होली खेले। तो ये दीदी आई होली खेलने के लिए, कलर लगाने के लिए। तो हमने एक दूसरे को कलर लगाए। ये मेरी दीदी हैं और वो भी, ये तीनों दीदियां हैं जो कलर लगा रही हैं। हमने एक दूसरे को कलर लगाया और उन्होंने, हम होली खेले यहीं पर ही अपने घर के नीचे खड़े हुए थे चौक में। और चौक में हमने एक दूसरे को कलर लगाया दीदियों को। देखो ये बच्चे खड़े हुए हैं, सब खेल रहे हैं होली। फिर गए हम अपने घर के सामने दीदी, फिर हम गए अपने घर के बाहर, एक दीदी हैं उनके घर होली खेलने के लिए। तो उनके घर गए तो उन्होंने खाना पीना दिया हमें, गुंजिया, मट्ठी और उन्होंने पापड़ी। और देखो ये बना रखा है उन्होंने, गोलगप्पे का पानी बना रखा है। और फिर और उन्होंने वो कांजी वड़ा भी बना रखा है। देखो इन्होंने कितनी सारी चीज़ें बना रखी हैं खाने के लिए। तो हम इनके घर गए, मैंने तो गोलगप्पे खाए थे, गोलगप्पे टेस्ट किए थे, बहुत अच्छे गोलगप्पे बना रखे थे इन्होंने। तो हम दीदी के घर गए, उन्होंने इतनी सारी चीज़ें बना रखी थी तो सब ने टेस्ट किया। ये सामने दीदी बैठी हुई थी तो इन्होंने भी खाया और साथ में हमने भी गोलगप्पे का पानी पिया। और इन्होंने ये खा रही थी कांजी बड़े। तो सब ने सब चीज़ टेस्ट की और बहुत अच्छी चीज़ बना रखी थी दीदी ने, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बना रखी थी, गोलगप्पे भी, कांजी वड़ा भी। और हमने थोड़ा थोड़ा सब ने टेस्ट किया, स्वादिष्ट बना रखे। तो दीदी अपना भिगोना उठा के लिए आई, जिसमें दीदी ने गोलगप्पे बना रखे थे, गोलगप्पे छांट के दे रही थी जो फूले फूले थे। कह रही थी बाद में पापड़ी बना के खाएंगे। तो अच्छा लगा।
लो मेरा ब्लॉग बना दो। आरती जी ने खाए गोलगप्पे। पानी दूंगी। पानी देखो ये गोलगप्पा खा रही हूँ मैं। ये पापड़ी भी थोड़ी वैसी बनी। ये दही सोच के बनाए मैंने। तुम्हारा गंदा। ये संडे को बनाई तो बैठ के भर के सारे दिन लगी रही होंगी कल। कल ना, अरे मैं अपना अपना करती हूँ जब ये हूँ देखो। नहीं बोलती मैं सच्ची बता रही हूँ। मैं जब ये हो जब मैं करूँ। भाई बढ़िया बढ़िया गोलगप्पे बने हैं। अच्छे बन रहे हैं। अच्छे बनाए दीदी ने गोलगप्पे। सोट खा के देखो, सोट बहुत बढ़िया बनाई मैंने। 1 घंटा मेहनत करी इसमें बैठ के। ले लो ना। ये खाली करके जाएंगे जो दोबारा बोलो, दोबारा बोलो इस डायलॉग को। लड्डू की मम्मी मारोगी क्या? मार ही डालोगी। ना मारोगी ना, अब मारोगी ना। पानी तो दे दो, पानी दियो उसमें। तो दीदी ने बनाए हैं गोलगप्पे और मैं भर भर के खा के जा रही हूँ। सूजी के भी यार, आटे के भी थोड़ा, बनाए। थोड़ा। गिरेगा कैसे यूं यार? बस बस। थोड़ा सा फिर आरती बना दो। लाओ तुम्हें खिलाऊं, तुम मुझे भगवान हमारा प्यार बढ़िया ऐसे बना रहा है। है ना। ये तो मैंने वीडियो देख के बनाया, चीनी का खट्टा मीठा पानी। एक इन्होंने बना रखा खट्टे वाला, वो दिखाया ये मैंने। बढ़िया बनाया। बढ़िया हो रहा है पानी। कांजी का भी अच्छा है, कांजी का भी अच्छा था। तो इन्होंने खा लिया है। देखी तुमने खा के? छोड़ दो, देखो होली खेल ली है दीदी के साथ। ये दीदी डांस कर रही है। तो मेरे मुंह में भर दिया, मेरे भतीजे ने रखा। आपने लगा दिया। देखो सारा सर में भी भर गए। बढ़िया।